नमस्कार, जनप्रभात सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। अमेरिका के न्यूयॉर्क में मशहूर लेखक सलमान रुश्दी पर हमला, चाकू से 20 सेकंड में किए 10 से 15 बार, मंच पर फैला खून। अस्पताल में भर्ती सलमान रुश्दी की हालत अभी भी नाजुक, वेंटिलेटर पर रुश्दी गंवा सकते हैं एक आंख, लीवर भी क्षतिग्रस्त। लेखक सलमान रुश्दी पर हुए हमले की व्हाइट हाउस ने की निंदा। यूएन महासचिव ने भी लेखक पर हुए हमले को लेकर जताई चिंता। विश्व हाथी दिवस के मौके पर बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एशियाई हाथियों की 60% आबादी का आवास है भारत। विधायक अब्बास अंसारी को 25 अगस्त तक गिरफ्तार करने का आदेश। गाजीपुर से लेकर दिल्ली तक 21 ठिकानों पर दबिश दे रही है पुलिस। अंसारी के खिलाफ असलहे खरीदने और फर्जीवाड़े का मुकदमा, गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद से चल रहा है फरार। भारत चीन के मुद्दे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान, कहा जब तक सीमा पर हालात ठीक नहीं होंगे संबंध रहेगा खराब। तेलंगाना में मनरेगा योजना में बड़े पैमाने पर मिली गड़बड़ी, केंद्र ने चंद्रशेखर सरकार से कार्रवाई करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों को जारी किए कई दिशा निर्देश, कहा यौन उत्पीड़न मामलों की बंद कमरे में हो सुनवाई। दिल्ली के 59 सरकारी स्कूलों में 25% से भी कम है हाजिरी। DCPCR ने शिक्षा निदेशालय को इस संबंध में सौंपी रिपोर्ट। आगरा में मुख्य गुंबद पर 3 दिन तक पर्यटकों का प्रवेश बंद, ताजमहल की सुरक्षा को देखते हुए लिया गया फैसला। के 2500 राजकीय विद्यालयों में लगेगी स्मार्ट क्लास। पहले चरण में 1060 स्कूलों की तैयारी, शासन ने दिए निर्देश। अरहर दाल की बढ़ती कीमतों पर केंद्र ने राज्यों को दिए निर्देश, का कारोबारियों के भंडार पर रखें कड़ी निगरानी। मोंटेनेग्रो के सेटिनजे में पारिवारिक झगड़े के बाद अंधाधुंध फायरिंग, 12 लोगों की गई जान, 6 घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। अमरनाथ की पवित्र गुफा यात्रा में टूटा 5 साल का रिकॉर्ड, इस साल 3,65,000 श्रद्धालुओं ने बाबा के किए दर्शन। देश के विभिन्न बैंकों में बिना दावे के पड़े हैं 40,000 करोड़ रुपए, योजना बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को दिया नोटिस। 2 सेकंड की गड़बड़ी से इसरो का पहला SSLV प्रक्षेपण विफल, जिसके चलते सही परिक्रमा पथ पर नहीं पहुंचाए जा सके दोनों उपग्रह। डोनाल्ड ट्रंप के घर से FBI को मिले टॉप सीक्रेट दस्तावेज, जासूसी अधिनियम के उल्लंघन पर बढ़ेगी पूर्व राष्ट्रपति की मुसीबत। संघ ने बदली अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स की प्रोफाइल तस्वीर, अपना पारंपरिक भगवा ध्वज हटाकर लगाया तिरंगा झंडा। अगले सप्ताह तक हो सकती है यूपी भाजपा अध्यक्ष की नियुक्ति, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक चर्चाओं का बाजार गर्म। पाकिस्तान में हिंदू किशोरी करीना ने कोर्ट को सुनाई जुल्म की दास्तां, का अगवा कर मुस्लिम से जबरन करा दी गई थी शादी। कर्नाटक के कांग्रेस प्रवक्ता प्रियांक खड़गे का आपत्तिजनक बयान, का सरकारी नौकरी के लिए दूसरे के साथ सोने को मजबूर महिलाएं। अमेरिका ने चीन की कार्रवाई को बताया शांति और स्थिरता के खिलाफ, कहा ड्रैगन से झुकेगा नहीं अमेरिका, ताइवान की मदद रहेगी जारी। निर्माता निर्देशक करण जौहर ने मानी सोशल मीडिया की ताकत, कहा इसने खत्म कर दिया सितारों का रहस्यमयी आवरण। नोएडा में सुपरटेक ट्विन टावर में आज से लगाया जाएगा बारूद, टावर को 4 सितंबर तक ढहाने का दिया गया समय। भागीदारी कार्यक्रम बढ़े चलो के समापन पर बोले अनुराग ठाकुर, का घाटी में पहले राष्ट्र ध्वज जलाया जाता था, अब फहराया जाता है। दिल्ली एम्स में भर्ती राजू श्रीवास्तव की हालत अब भी नाजुक, दिल का दौरा पड़ने के बाद वेंटिलेटर पर रखे गए हास्य अभिनेता। बिहार में महागठबंधन को लेकर बन सकती है समन्वय समिति, सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए जेडीयू ने रखा प्रस्ताव। चेन्नई हवाई अड्डे पर यात्री से करीब 10 किलो मादक पदार्थ जब्त, कई करोड़ रुपए बताई जा रही है कोकीन और हीरोइन की कीमत। कर्नाटक के ईसाई मिशनरी स्कूल में कूड़ेदान में फेंकवाई गई राखियां, हिंदू कार्यकर्ताओं ने इन्फेंट मैरी हाई स्कूल के खिलाफ खोला मोर्चा। कानून मंत्री किरण रिजिजू ने एक खबर को लेकर कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले न्यायपालिका को तबाह करने पर क्यों उतारू है टुकड़े टुकड़े गैंग। महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे ने शिवसेना से बगावत का खोला राज, बोले सब कुछ गुपचुप किया, कुछ भी गड़बड़ होता तो हो जाते शहीद। गोवा में भाजपा ने 180 में से 150 ग्राम पंचायतों में जीत का किया दावा, सीएम प्रमोद सावंत बोले ये इतिहास में भाजपा की सबसे बड़ी जीत। सीएम भगवंत मान ने बुटारी ब्यास लाइन का किया लोकार्पण, बोले 1 सितंबर से 51 लाख उपभोक्ता नहीं चुकाएंगे बिजली बिल। दिव्या काकरान में मनोज तिवारी ने 5 लाख रुपए का दिया इनाम, दिल्ली सरकार से वित्तीय सहायता न मिलने की दर्ज कराई थी शिकायत। नैनो यूरिया को अब व्यापक रूप से स्वीकार कर रहे देश भर के किसान, मनसुख मांडविया बोले अब तक 1 करोड़ से ज्यादा बिकी बोतलें। राम रमेश ने रेवड़ी कल्चर को लेकर पीएम मोदी पर साधा निशाना, बोले गरीबों को मिलने वाली मदद रेवड़ी और अमीरों को दी जाने वाली सहायता गजक। पिनराई विजयन ने केंद्र पर लगाया ईडी के दुरुपयोग का आरोप, बोले वाम सरकार के खिलाफ और कहा केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल। सोनोवाल लड़ सकते हैं AIFF अध्यक्ष पद का चुनाव, पूर्व खेल मंत्री को भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा से भी लेनी होगी सहमति। यति नरसिम्हानंद का तिरंगा अभियान के बहिष्कार का वीडियो वायरल, SP इराज राजा बोले छानबीन के बाद होगी मामले की कार्रवाई।
सीएम शिवराज सिंह चौहान ने तिरंगा अभियान को लेकर की अपील, बोले पसीने की कमाई से खरीदकर हर घर पर तिरंगा फहराएं लोग। पशु तस्करी मामले में टीएमसी ने एजेंसियों की जांच पर उठाए सवाल, भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष बोले बुराई पर अच्छाई की जीत। कांग्रेस के आवास किराए पर जीएसटी के आरोपों पर केंद्र की सफाई का, व्यक्तिगत उपयोग के लिए किराए पर दी गई प्रॉपर्टी पर टैक्स नहीं। हिमाचल सरकार ने पेश किया बेहद सख्त धर्मांतरण रोधी विधेयक, बलपूर्वक धर्मांतरण के लिए 10 साल तक सजा देने का प्रस्ताव। जुलाई में घटकर 6.71% रही खुदरा मुद्रास्फीति, सब्जी और खाद्य तेलों के दाम कम होने से महंगाई में गिरावट। गुजरात के छात्र ने उत्तर पुस्तिका में चिपकाया 500 रुपए का नोट, अहमदाबाद के 12वीं के छात्र पर लगा साल भर का प्रतिबंध। 15 अगस्त के भाषण से पहले राहुल गांधी ने पीएम मोदी से पूछा सवाल का, पीएम बताएं कि चीन से घुसपैठ और आयात क्यों बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने 52 जिलों में की प्रभारियों की नियुक्ति, निकाय चुनाव में मिली जीत के बाद विधानसभा के लिए कसी कमर। विद्यालय के पाठ्यक्रमों में शामिल होंगे सैनिकों की वीरता और वीरगाथा, धर्मेंद्र प्रधान बोले बच्चों में विकसित होगी राष्ट्र के प्रति दायित्व की भावना। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बीएसएनएल कर्मचारियों को दिया निर्देश, बोले कंपनी को घाटे से उबारने के लिए जन शिकायतों को तुरंत करें दूर। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।